फरीदाबाद लोकसभा सीट से जसपा पार्टी उम्मीदवार नलिन हुड्डा का आज जसपा जिला प्रधान देवेंद्र सौरोत के होडल स्थित कार्यालय पर जसपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर देवेंद्र सौरोत ने जसपा पार्टी प्रत्याशी के आगमन पर उनका स्वागत करते हुए कहा कि होडल विधानसभा क्षेत्र से भारी संख्या में जसपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करके मतदाता उनको जिताने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर नलिन हुड्डा ने कहा कि जसपा पार्टी ने उनको जिस भरोसे के साथ लोकसभा चुनाव में उतारा है, वे पार्टी के उम्मीद पर खराब उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टी के नेताओं द्वारा इस क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 10 साल से भाजपा प्रत्याशी यहां से सांसद हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यहां से सांसद रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के सांसदों ने लोकसभा में फरीदाबाद क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के कार्य नहीं किया गया है, जिस कारण से आज फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों से काफी खफा है और जसपा पार्टी की ओर युवाओं का रुझान बढ़ रहा है। आगामी 25 मई को होने वाले मतदान के दिन फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के मतदाता भारी संख्या में जसपा पार्टी के पक्ष में मतदान करके उनको जिताने का कार्य करेंगे। फरीदाबाद लोकसभा सीट से जीतने के बाद वे फरीदाबाद क्षेत्र की समस्याओं को लोकसभा में उठाएंगे और इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे। जसपा पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को उन्होंने स्वार्थी बताते हुए कहा कि वे अपने स्वार्थ के कारण ही पार्टी को छोड़ करके गए हैं, जिनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। आज आप जसपा प्रत्याशी के रूप में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं से? फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर बदलाव की मांग बड़े पुरजोर तरीके से उठ रही है और ये बदलाव की जो मांग है आप बदरपुर बॉर्डर से लेके और होटल करमन बॉर्डर तक सुनेंगे। ये जग जाहिर है, ये फरीदाबाद में जाहिर है। सवाल ये है कि बदलाव किससे, मौजूदा राजनीतिक जो हमारे सांसद हैं उनसे या इस राजनीतिक व्यवस्था से जिसमें 20 साल में जो फरीदाबाद पलवल लोकसभा क्षेत्र है वो जुलसता आया है। बदलाव हमें उस व्यक्ति से चाहिए, उस राजनीतिक सोच से चाहिए जिन्होंने पिछले 20 साल में फरीदाबाद पलवल लोकसभा क्षेत्र की आवाज़ को कभी संसद में रखना भी ज़रूरी नहीं समझा। आप सब पत्रकार साथी बैठे हैं, मैं आप ही से सवाल पूछूंगा कि क्या कभी आपने पिछले 20 साल में 10 साल कृष्ण पाल गुर्जर जी के और उससे पूर्व 10 साल कांग्रेस के, आपने अपने सांसद को कभी फरीदाबाद के संदर्भ में संसद में बोलते सुना है? जवाब है नहीं। तो हमें बदलाव चाहिए ऐसे लोगों से। और आज अगर एक मात्र मजबूत पढ़ा लिखा युवा नेतृत्व अगर फरीदाबाद में आगे आ रहा है तो पूरे फरीदाबाद पलवल लोकसभा क्षेत्र से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे हाथों को, हमारे विचारों को मजबूत करेंगे और अपनी मजबूत आवाज़ को संसद में पहुंचाने का काम करेंगे, जो कि यहाँ की मूलभूत सुविधाएं, यहाँ पर जो मदर यूनिट की जो दिक्कतें हैं, यहाँ पर जो इंडस्ट्री फ्लरिश होनी चाहिए, जो किसानों की जो दिक्कतें हैं, उनकी आवाज़ संसद में पहुँचे, जो पिछले 20 साल में इस इलाके की आवाज़ आज तक नहीं पहुँची। जसपा पार्टी जो बीजेपी के साथ रही है अब तक, अब जो है यहाँ पर सरकार के खिलाफत उठ रही है, जसपा के प्रति भी सरकार खिलाफत नहीं है लोगों की? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि कई बार ये सवाल आता है कि जिस व्यवस्था की और जिस फरीदाबाद पलवल लोकसभा क्षेत्र की बदहाली की हम लोग बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि 4.5 साल जजपा भी थी, 4.5 साल उप मुख्यमंत्री जी को कुछ करना चाहिए था। अब एक सवाल है कि चाहे कोई उप मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो या चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराने की जिम्मेवारी उस सदन में किसकी? आज कोई मुख्यमंत्री हो या कोई प्रधानमंत्री हो, वो सारे क्षेत्र का जायजा तो खुद से नहीं ले सकते। समस्याओं से अवगत कराने की जिम्मेवारी किसकी? जिम्मेवारी उसकी जिसको आपने चुन के प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सदन में भेजा, चाहे वो आपके विधायक हो, चाहे वो आपके सांसद हो। तो सवाल फिर वही आता है कि कितने विधायकों और अपने सांसद को कभी भी आपने उस सदन के अंदर, उस लोकतंत्र के न्यायालय में कभी बोलते हुए सुना? जसपा पार्टी के 4.5 साल। 1 मिनट में जवाब पूरा कर दूं, आपके उस पर आ रहा हूँ। जवाब है नहीं। तो यहाँ हो क्या रहा है कि क्षेत्र ने वोट तो दी बीजेपी को और काम करके दिखाए दुष्यंत चौटाला जी। ये मेरे ख्याल से इंसाफ नहीं है।
अगर हम जननायक जनता पार्टी के सांसद, जननायक जनता पार्टी के विधायक आने वाले समय में चुन के भेजते हैं जो हमारे इलाके की मजबूत आवाज़ को सदन में रखने का काम करें, तो मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि व्यवस्था में बदलाव आएगा, यहाँ की राजनीति में बदलाव आएगा और फरीदाबाद पलवल लोकसभा क्षेत्र के विकास में बदलाव आएगा। जसपा पार्टी के 4.5 साल तक कई नेता ऐसे रहे जो मलाई खाई, आज वो पार्टी छोड़ करके चले गए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये शब्द गलत है, मलाई खाई, इस तरह के शब्द तो मेरे ख्याल से इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि तथ्यात्मक रूप पे ना तो इसको आप साबित कर सकते ना कोई और साबित कर सकता। रही बात जाने की और आने की, तो चुनावी समय में लोग आते भी हैं, जाते भी हैं। हाँ, ये वो लोग हैं जो पहले भी दूसरी पार्टियों से टूटकर, छोड़कर अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते यहाँ पर आए थे। आज उनको अगर अपना राजनीतिक स्वार्थ कहीं और सिद्ध होता दिखाई दे रहा है तो उनकी अपनी सोच है, ठीक है।